उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। 4 मई को पहले और 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग है और इस चुनाव में बीजेपी ने पहली बार एक बड़ा प्रयोग किया है। बीजेपी की ओर से इस बार कुल 395 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं और इनमें भी 90% मुस्लिम उम्मीदवार पसमानदा समाज के हैं। ये जानते हुए भी कि पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी में 34 में से 32 विधायक समाजवादी पार्टी के ही जीते थे। बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर यह दांव आजमाया है और इसका बड़ा कारण यह भी है कि बीएसपी जैसे दलों के साथ भी पसमानदा मुस्लिम वोट जुड़ा हुआ है और इस बार बीएसपी ने 17 में से 11 नगर निगमों पर मुसलमान मेयर कैंडिडेट उतारे। मतलब यह है कि यूपी में इस बार के स्थानीय चुनाव में पसमानदा मुस्लिम वोट के लिए जबरदस्त टक्कर हो रही है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के इस दांव को राजनीतिक छलावा कहा तो बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के छलावे से अब मुसलमानों का मोहभंग हो चुका है और बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। वैसे पिछली बार भी बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव में 187 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे जिसमें सिर्फ 2 को ही जीत मिली। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बड़े पैमाने पर मुसलमानों को टिकट देकर बीजेपी 2024 के लिए चुनावी प्रयोग कर रही है? क्या मोदी योगी के विकास मॉडल पर भरोसा करके पसमानदा मुसलमान बीजेपी को वोट करेंगे? यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव की चहल पहल जोरों पर है। कहीं बीजेपी एसपी के चुनावी गानों का शोर है तो कहीं रामपुरी चाकू के शहर में कलम के नाम का चुनावी जोर है। हम अपना झंडा लहराएंगे। यूपी को जिसने लूटा वो नेता तुम्ही तो थे, जेपी के सपने तोड़ते वो बेटा तुम्ही तो थे। एक बार फिर से आके टोटी चुराइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। कहीं कार्टून के जरिए चुनावी सीजन का सियासी वार है, कहीं माफिया पर बुलडोजर तो कहीं योगी के नाम की चुनावी बहार है। और इस पूरी चुनावी जोर आजमाइश में बीजेपी की एक बड़ी चुनावी चाल की चर्चा है। बीजेपी ने 2024 में मिशन 80 का लक्ष्य पाने के लिए 2023 के स्थानीय निकाय चुनाव में बना डाला है प्लान पसमानदा। योगी आदित्यनाथ के राज में पहली बार बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनावों में मुस्लिम वोटों पर पकड़ बनाने के लिए बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में 350 से ज्यादा पसमानदा मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेला है। बीजेपी ने नगर निगम से लेकर नगर पालिका और नगर पंचायतों में सदस्यों और पार्षदों से लेकर मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष पद तक पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इसमें वाराणसी, गोरखपुर से लेकर लखनऊ, झांसी, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा नगर निगम में भी बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार उतारे हैं। इसमें भी हमने चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे पार्षद हो, चाहे सभासद हो, इसमें सीधे मुस्लिम समाज के भाइयों को, साथियों को टिकट देके ये बताया स्पष्ट रूप से कि सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए काम करती है। और ये तमाम लोग जो बड़ी बड़ी नगर पालिका ऐसी है जहां पे हमने मुस्लिम समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया है और निश्चित तौर पे वो समाज का वोट लेके जीतेंगे। दरअसल बीजेपी को पहली बार पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा में शामिल करने का दांव सूझा है तो उसके पीछे 2024 की तैयारी मानी जा रही है। कारण यह है कि मुस्लिम आबादी करीब 20% है। विधानसभा चुनाव में करीब 85 सीटें ऐसी थीं जिनमें मुस्लिमों की जनसंख्या 25 से 50% तक है, जबकि 60 अन्य सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 25% के बीच है। 145 सीटों पर मुस्लिम वोटर की ताकत का नतीजा ये रहा कि समाजवादी पार्टी ने 64 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर 32 सीटें जीत ली, जबकि मायावती ने 88 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और एक भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए इस वक्त कुछ भी करना चाहती है। मुसलमानों को चाहे पार्षद में टिकट देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री का भारत के चर्चों में जाने की बात हो, लेकिन पूरा देश ये जानता है कि इस मुल्क में माइनॉरिटीज जो हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, वो सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी आज हताश है, निराश है, घबराई हुई है, क्योंकि उन्होंने जिस मुसलमान समाज को हमेशा बरगलाए रखा
और गुमराह करके अपने पक्ष में रखने की हमेशा कोशिश की, वो मुस्लिम समाज अब समाजवादी पार्टी से उसने दूरी बना ली है। अभी हम नगर पंचायत नगर पालिकाओं में दे रहे हैं तो भी कहेंगे मेयर में क्यों नहीं दिया, जब मेयर में देंगे तो कहेंगे विधायक सांसद में क्यों नहीं दिया। तो समाजवादी पार्टी तो केवल आरोपवादी पार्टी है। वैसे यूपी के स्थानीय निकाय चुनावों में मुस्लिम वोट अब तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के बीच बढ़ता रहा है, लेकिन इन दिनों हैदराबादी सियासत भी लखनऊ का रुख कर रही है। ऐसे में पसमानदा वोट की अहमियत का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि मायावती ने स्थानीय निकाय चुनाव में 17 नगर निगमों में से 11 नगर निगमों में मेयर पद पर ही मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया है। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में मुस्लिम वोट के लिए मचे घमासान का ऐसा असर है कि 75 साल की उम्र, 4 दशक की सियासत के बावजूद आजम खान को मुस्लिम वोट के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। खुले हाथ किसके हमारी हैसियत क्या है? भीख मांगने वाले की है, उससे ज्यादा क्या है? भिखारी क्यों है? कोई हाथ में वोट रख देता है, कोई नोट रख देता है, कोई थूक देता है, कोई अंगारा रख देता है। आजम खान जैसे समाजवादी पार्टी के नेता रामपुर जैसी जगह और आजम वोट के लिए भिक्षाटन के लिए मजबूर हों तो इस चुनाव में मुस्लिम वोटों पर लगी उम्मीद और रिस्क दोनों साफ नजर आते हैं। आजमगढ़ में जो मुबारकपुर नगर पालिका इतनी बड़ी नगर पालिका है, वहां पे एक आम पासमानदा मुस्लिम समाज की महिला को हमने टिकट देने का काम किया। अंबेडकर नगर में राजे सुल्तानपुर जो नगर पंचायत है, वहां पासमानदा समाज के एक नौजवान को टिकट देने का काम किया। हमने तो मुस्लिम समाज के यंग लीडरशिप, मुस्लिम समाज की वुमेन लीडरशिप, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। इस बार का स्थानीय निकाय चुनाव बीजेपी के मिशन 2024 के लिए लिटमस टेस्ट से कम नहीं होगा। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने इस चुनाव में 17 में से 14 नगर निगमों में मेयर पद का प्रत्याशी नया उतारा है और बड़े पैमाने पर मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारे हैं। रामपुर से आमिर खान और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।